ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद व मेरे हम उम्र बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारी बहनें शिक्षित हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई के साथ हमारे को बाहरी ज्ञान होना ज़रूरी है। अकेला किताबी ज्ञान से हम नहीं आगे चल सकते। हमारे राष्ट्र की उन्नति किताबी ज्ञान से नहीं। हमारे को भले बुरे का, दाएं बाएं का, नफ़े नुकसान का हर पता होना चाहिए। जैसे जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके मस्तिष्क में वो चीज़ भर दी गई है, ढेर सारी जानकारी जिसमें शिक्षा नहीं है, जिस दिमाग के अंदर शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उसमें उत्पात मचाती रहा है। शिक्षा इतनी वो नहीं है कि भाई शिक्षा है शिक्षा बस वो उत्पात मचाती रहे, नहीं, जानकारी भी जरूरी है। इसलिए अकेले अंकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए इंसान को। और इसमें जीवन निर्माण, मानवीयता और चरित्र निर्माण के लिए विचार होने चाहिए। इंसान को यदि ऐसे 5 विचार भी आप आत्मसमता कर लेते हैं, उनमें जीवन का चरित्र बना लेते हैं, तो उसमें व्यक्ति अपने ऊपर शिक्षा की वो ज़रूरत तो पूरी करो, पढ़ो, हर काम करो, लेकिन दिमाग से निकाल दो कि अकेली शिक्षा के बल पे ही हम काम कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ दिमागी बाहरी जानकारी होना ज़रूरी है। जिसने पूरा पुस्तकालय मान लो कंठस्थ कर लिया और हम उस शिक्षा की उन्हें ज़रूरत नहीं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें उसको कम पढ़ा लिखा भी अच्छे अनुभव से कर लेता है, तो हमें शिक्षा के साथ साथ कठिन परिश्रम की भी ज़रूरत है, जिसके बल पर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जाने क्यों कई बार किताबी ज्ञान को हम स्कूली पढ़ाई को ही शिक्षित मान बैठते हैं। होता कई बार हम देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस यही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे भी हैं जो ज़्यादा अंक नहीं ला पाते, वो बच्चे भी अपनी प्रतिभा को निखार लेते हैं। अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर किसी का पूरा स्कूली ध्यान की तरफ ही ध्यान हो रहा है। मेरे बच्चे का इतने आगे, मेरे का इतने आगे ना, उसको बाहरी ज्ञान भी ज़रूरी होता है। बाहरी ज्ञान भी बच्चे को देना ज़रूरी है। और लेकिन हम इतिहास पढ़ने के लिए तो हम बच्चों को बोलते हैं, इतिहास रचने के लिए नहीं बोलते कि इतिहास रच के दिखाओ भाई। अब जैसे आज हमारी बेटे बेटियां विदेशों में मेडल लेकर आते हैं और कोई पढ़ाई के बलबूते पर है, तो ये इतिहास है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे जाकर नहीं, हर देशों में मोदी रहती थी, तो देखो ये एक इतिहास रचने वाली बात है। मेरी बात को गलत बिल्कुल न समझे, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलती। हम वही देखते हैं जो जायज़ हो, अच्छा हो, क्योंकि अकेली शिक्षा के बल पर अब मैं भी नहीं पढ़ रही इतनी, लेकिन काम करते हैं तो हम निर्भर नहीं रहते हैं किसी के ऊपर। कई ऐसी देखी हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और कुछ नहीं करते। मैं तो पढ़ी हुई हूँ, पढ़े हुए हो तो आप अपनी प्रतिभा को भी निखारिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके पास
ज़्यादा धन है तो फ्री में पढ़ाइए। किसी को ये ना बोले कि मैंने ये कर रखा। आप अगर दूसरी महिला ने को ये नहीं आता तो आप उसको पढ़ाइए, समझाइए। आजकल तो फ्री सेवा भी चल रही है। वह बालक के विकास का पक्ष तो है, लेकिन अकेला पक्ष मात्र से पढ़ाई से काम नहीं चलता। जीवन में सहायक तो है, लेकिन एकमात्र जीवन नहीं है कि पढ़ाई के बिना जीवन ही नहीं है। जीवन कुछ और भी है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला अपने जीवन में भी सर्वोच्च रहे ऐसा जरूरी नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे पीछे बेंच पर बैठे हुए बच्चे पीछे ही रह जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अक्सर हम सच में से देखते हैं कि 98% वाला बच्चा जीवन की औसत समझ लिए हुए और 72 अंक प्राप्त करने वाला हर काम में उससे आगे रहा होता है कई बार, जिसमें जीवन की समग्र समझ होती है। संबंध ही जीवन का असली ताना बाना होता है। संसारी संबंधों की जीवन रेखा होती है। सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी है। या तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं या फिर किसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। आप अपना समय लगाते हैं, आपका भविष्य भी उसी से बनता है। आप जहाँ पर आपका समय दे रहे हो, आपका भविष्य आपका समय तय करता है। इसलिए संक्षेप में समय प्रबंधन का कौशल ही जीवन का कौशल है। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं या वह आपकी छवि आप पर निर्भर करती है जो आपने खुद के लिए बना ली है। कटु सत्य यह है जीवन का, अनिवार्य में से कोई भी हमारे स्कूल या किताबी ज्ञान प्रणाली का हर सफलता हिस्सा नहीं है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि पढ़ाई जो ज़्यादा पढ़ रहा वही आगे जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रतिभा को भी निखारना, समय देना। ये नहीं है कि ज्ञान कंठस्थ कर दिया तो उस ज्ञान को बांटना, तभी आपकी शिक्षा आपकी प्रतिभा को निखारेगी। अभिभावकों से, शिक्षकों से और अन्य उन सभी से जिनके साथ में हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आपके बच्चों को किसी पाठ्यक्रम से न बांधे, पढ़ाएं जरूर। बच्चों को हम जीवन के प्रति खुलने और खिलने दें, और निश्चय ही किताबी ज्ञान के प्रति भी खूब पढ़ाएं, लेकिन अकेले किताबी ज्ञान से न बांधे। उन्हें बाहर का भी खिलने दे, और बाहर क्या कर रहा है बच्चा उस पर भी पूरा ध्यान दे। हम केवल उनके प्राप्त अंकों को ही न देखते रहें, बल्कि हमें जीवन की भी देखना, उनका जीवन कैसा चल रहा है। ताई की राम राम।